नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी अस्त्र अचीवर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आएगा कॉन्सेप्ट्स के अंदर पावर एंड अथॉरिटी। तो अगर हम देखें लास्ट ईयर इन दोनों टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है पॉइंट आउट 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर। ये हमारा कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, 5 मार्कर में। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिस्कशन से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या है? पावर किसी भी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी या पोटेंशियल है जिसके द्वारा वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सके। ये जनरली आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है अपनी बातों से और उसके एक्शन को भी कंट्रोल कर लेता है, तो वही पावर है। अब आगे जाके हम पावर अथॉरिटी में डिफरेंस भी देखेंगे। चलिए अभी पावर को डिस्कस करते हैं। तो मैक्स वेबर, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फेमस स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इनकी डेफिनेशन है कि पावर इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस विल ओवर अदर्स डिस्पाइट रेजिस्टेंस विद इन ए सोशल रिलेशनशिप। मतलब किसी भी रिलेशनशिप में अगर किसी के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी विल सामने वाले पे इम्पोज कर सके या एक्सरसाइज कर सके, इवन सामने वाले के रेजिस्टेंस के बावजूद, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे पावर। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। पावर पे जब भी क्वेश्चन आएगा 3, 5, 11 मार्कर, तो आप ये डेफिनेशन 100% कोड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि पावर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब पावर को कैसे हम लोग और डिफाइन करेंगे डेप्थ में। तो इसके ये 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला इसका चीफ एलिमेंट होता है कोअर्जन। तो आप ये देखेंगे पावर और अथॉरिटी में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अथॉरिटी का जो मेन चीफ एलिमेंट होता है वो होता है लेजिटिमेसी, बट पावर का मेन चीफ एलिमेंट होता है वो होता है कोअर्जन। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड है कि पावर एक पर्सनल ट्रेट है, वो पर्सन के साथ रिसाइड करती है, ना कि किसी डेजिग्नेशन के साथ। इवन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लर्क, उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा पावर इन्फ्लुएंस करता हो, लोग उसकी ज़्यादा मानते हो एज कंपेरिजन टू उसका कोई अगर सुपीरियर भी है तो ये हमको याद रखना है। ये हमारी जनरल लाइफ में भी होता है कि कोई किसी के पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं भी है, फिर भी वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। हम देखेंगे उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसी बेसिस पे। तो पावर जो है वो एक इंडिविजुअल ट्रेट है और जो अथॉरिटी है वो एक ऑफिशियल ट्रेट है, वो एक पोजीशन के साथ डिसाइड करती है। तीसरी बात करें हम कि पावर कभी भी हायरार्की को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, ये मैंने आपको इसी पॉइंट में समझा दिया। हो सकता है एक लोअर लेवल ऑफिशियल के पास ज़्यादा पावर हो, उसके नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो ये भी हमको देखना है। थर्ड है कि पावर हमेशा एक मीन्स होता है किसी एंड को अचीव करने के लिए। पावर खुद में एक एंड नहीं होता। पावर का जनरल हमेशा यूज़ किया जाता है किसी अपने वर्क को करवाने के लिए, तो किसी एक पर्पज़ को अचीव करने के लिए पावर का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है पावर सिचुएशनल है। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में जो पर्सन है वो सामने वाले की पावर के इन्फ्लुएंस में आ जाए, उसकी सिचुएशन सही नहीं है, वो डिप्रेशन में, कुछ भी हो सकता है। एंड सेकंड पॉइंट हो सकता है कि वो ना भी आए, उसकी उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, जिस बंदे की जिस बंदे पर पावर इन्फ्लुएंस हो रही है उसकी सिचुएशन क्या है। एंड लास्ट पॉइंट है रिलेशनल एंड बायलेटरल। हो सकता है कि कोई पर्सन ए बी को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है अपनी पावर से, बट सी को नहीं कर सकता। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पावर की। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पावर। पावर कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम दो हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल पावर एंड पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर का मतलब ये है, इसमें भी 3 सब टाइप्स हैं, रिवार्ड, कोअर्सिव एंड लेजिटिमेट। रिवार्ड पावर वो होगी जिसमें हम लोग रिवार्ड का यूज़ करते हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे पे हाइक हो गया, प्रमोशन हो गया, और भी कई सारे इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, कोई गिफ्ट हो गया। तो ये होता है रिवार्ड पावर, ये फॉर्मल पावर के अंदर आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। सेकंड है कोअर्सिव पावर। इसमें हम लोग फोर्स कंप्लायंस करवाते हैं, इमोशनल या साइकोलॉजिकल थ्रेट देके कि तुम्हारी पे नहीं रिलीज करेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें थ्रेट दिया जा सकता है। एंड थर्ड है लेजिटिमेट पावर। ये वो पावर है जिसकी जो अथॉरिटी से ड्राइव होती है। तो पावर रिसीव ड्यू टू पर्सन पोजिशन इन हेरारकी। तो इसको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी से जो ड्राइव होती है पावर, और लेजिटिमेट पावर को ही अथॉरिटी कहा जाता है। अब हम बात करें पर्सनल पावर, जो हम लोग पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ होती है। इसमें नंबर 1 की एक्सपर्ट पावर, जो कि किसी इंडिविजुअल की नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल के बेस पे होती है। इन बेस पे वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। लास्ट है रिफरेंट पावर। ये अगर कोई इंडिविजुअल किसी को फॉलो करता है, उसके लिए एडमायरेशन रखता है या पर्सनल उससे आइडेंटिफाई करता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी अप्लाई होता है, सेलिब्रिटीज वगैरह में अप्लाई होता है, तो वो उसके इन्फ्लुएंस में आता है, जिस प्रोडक्ट को वो एंडोर्स करता है वो उसको यूज़ करने लगता है। तो ये 5 टाइप्स की पावर है। तो अगर कभी आपको लिखना हो कि टाइप्स ऑफ पावर क्या होती हैं, तो आप पहले डिवाइड करेंगे फॉर्मल एंड पर्सनल, एंड देन फॉर्मल भी 3 प्रकार की होती है और पर्सनल 2 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोर्सेज क्या है पावर के, पावर जनरेट कैसे होती है? तो ये 5 सोर्सेज हैं। नॉलेज, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है सामने वाले को। अचीवमेंट, किसी इंडिविजुअल के पास अचीवमेंट्स हैं तो सामने वाला उससे इन्फ्लुएंस होता है। अथॉरिटी, ये मैंने आपको बताया था, लेजिटिमेट पावर।
सिचुएशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कोई किसी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड आइडियोलॉजी, ये अगर हम लोग पॉलिटिकल सेंस में बात करें, कोई अगर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता है तो वो उसकी लीडर की बात को मानेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। तो अब अथॉरिटी क्या है? वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर है। अथॉरिटी ड्राइव होती है कहीं पोजीशन से, किसी ऑफिशियल डेजिग्नेशन से। तो इसकी अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो मूनी एंड दिल्ली ने इसकी डेफिनेशन दी थी, दैट अथॉरिटी इज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर। देखा, कोऑर्डिनेटिंग पावर है, दैट प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर अथॉरिटी ही नहीं है तो लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही नहीं कर पाएगी। अब प्रेजेंट हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक सी होता है, उसमें मैनेजमेंट के लोग होते हैं, फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो अथॉरिटी होती है हर किसी के पास। तो वही है, अगर अथॉरिटी है, इसी के ज़रिए लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से काम करवाते हैं, तो वही सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है जो कि लेजिटिमेसी देती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। इसी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाती है। और जिसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पावर का था कोअर्जन, इसका है लेजिटिमेसी। और दूसरे शब्दों में कहें तो अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर ऑफ द ऑफिस होल्डर। ओके, तो हम बात करते हैं अथॉरिटी के सोर्सेज क्या हैं। तो मेजरली 3 सोर्सेज हैं अथॉरिटी के। जिस तरह पावर के 5 सोर्सेज थे, अथॉरिटी के 3 सोर्सेज है, लॉ, ट्रेडिशन या डेलीगेशन। लॉ मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है, एक्ट्स के द्वारा या जुडिशियल डिसीजन के द्वारा। ये इसके द्वारा अगर पावर अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं सोर्सेस क्या होंगे अथॉरिटी के। तो अथॉरिटी के मेजरली 3 सोर्स होते हैं, लॉ, ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन। लॉ मतलब कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, एक्ट्स में है या जुडिशियल डिसीजन पे है, तो ये एक तरह से एकदम फॉर्मल अथॉरिटी होगी। अब हम बात करें ट्रेडिशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं, कोड्स हैं या कन्वेंशन है, तो उसके द्वारा अथॉरिटी ड्राइव हो सकती है। एंड तीसरा है डेलीगेशन। डेलीगेशन हायर ऑफिशियल अगर लोअर लेवल के ऑफिशियल्स को अपनी अथॉरिटी ड्राइव डेलीगेट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। अब हम बात करते हैं मिलिट, ये भी एक स्कॉलर हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास 4 सफिशिएंट एरिया में अथॉरिटी होनी चाहिए अगर उसको अपनी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली डिस्चार्ज करना है। तो वो 4 एरियाज़ क्या हैं? नंबर 1 प्रोग्राम अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, बजटरी अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी। प्रोग्राम अथॉरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो अथॉरिटी है जिसके द्वारा वो इंडिविजुअल या एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और पर्पस डिफाइन कर सके किसी ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी होगी कि वह क्रिएट और ऑर्गेनाइज कर सके जो स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बजटरी अथॉरिटी होगी कि वह बजटरी रिक्वायरमेंट्स को अकॉर्डिंग टू गोल्स डिटरमाइन कर सके। एंड पर्सनल अथॉरिटी होगी कि वह अपॉइंट कर सके, मोटिवेट कर सके, अप्रेज कर सके, इवन डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सके अपने पर्सनल के संबंध में। अब हम बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेस पे 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप होते हैं। एक होता है ब्यूरो टाइप, जिस तरह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, इस तरह और कई ब्यूरो होते हैं, उसमें मेन हेड एक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल के पास होती है, ठीक है। एंड सेकंड होता है बोर्ड एंड कैंटोनमेंट टाइप। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, इस तरह कई सारे रेलवे बोर्ड हो गए, तो इस तरह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर अथॉरिटी होती है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के बेस पे बात करेंगे तो 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ब्यूरो टाइप एंड बोर्ड एंड कैंटोनमेंट टाइप। ब्यूरो टाइप में याद रख सकते हैं आप सीबीआई, एंड बोर्ड एंड कैंटोनमेंट टाइप में आप याद रख सकते हैं यूपीएससी या रेलवे बोर्ड। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की 2 मेन थ्योरीज हैं, पोजिशनल थ्योरी एंड एक्सेप्टेंस थ्योरी। पोजिशनल थ्योरी जो है वो जनरली जो क्लासिकल थिंकर्स हैं हमारे, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको। और एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है जो बिहेवियरलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो इसके सपोर्टर में हम लिख सकते हैं मैक्स वेबर, हेनरी फेल, जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में आएंगे। और एक्सेप्टेंस में लिख सकते हैं हम लोग बार्नार्ड या साइमन। अब हम बात करते हैं थ्योरी क्या है। तो पोजिशनल थ्योरी में ये कहा गया है कि जो अथॉरिटी होती है वो डिपेंड करती है किसी ऑफिशियल डेजिग्नेशन पे, और जो उसके लोअर लेवल के बंदे हैं वो उनकी ड्यूटी है कि वो उस अथॉरिटी को से जो भी। अब हम बात करते हैं पोजिशनल थ्योरी की। तो पोजिशनल थ्योरी की अगर हम लोग ओवल ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, पोजिशनल थ्योरी ये कहती है कि जो लोअर लेवल ऑफिशियल्स हैं वो उनकी ड्यूटीज़ है हायर लेवल ऑफिशियल्स की जो भी डायरेक्शंस आते हैं उनको मानना। इसका जो मेन क्रक्स है वो यह है कि जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है वो उसके पास लेजिटिमेट पावर है, और जो लोअर लेवल के ऑफिशियल हैं वो उनको माननी ही पड़ेगी उनकी बात, अगर वो नहीं मानते तो वो इलेजिटिमेट है। तो इसी को मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है कि अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल कंप्लायंस ऑफ पीपल रेस्टिंग अपॉन देयर बिलीफ दैट इट इज लेजिटिमेट फॉर द सुपीरियर टू इम्पोज हिज विल ऑन देम एंड इलेजिटिमेट फॉर देम टू रिफ्यूज टू ओबे। मतलब जो लोअर लेवल ऑफिशियल हैं उनके लिए इलेजिटिमेट हो जाएगा अपर लेवल ऑफिसर्स की बात नहीं मानना, और जो उनके जो सुपीरियर हैं वो उनके पास लेजिटिमेसी है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी विल को इम्पोज कर सकते हैं। इसी में हेनरी फेल भी कहते हैं कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, मतलब सुपीरियर के पास राइट है ऑर्डर देने का, एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो अथॉरिटी एक तरह से राइट है और पावर भी है। पावर क्या
कि आप उनके ओबीडियंस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ओवरऑल ये फोकस करती है कि सुपीरियर के पास पावर है, वो लेजिटिमेट हैं और वो ऑर्डर दे सकते हैं, और जो लोअर लेवल ऑफिशियल हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उनको मानना पड़ेगा, वो इलेजिटिमेट है अगर वो नहीं मानते तो। ये ओवरऑल क्रक्स है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का, जिसका मेन पर्सपेक्टिव है कि अथॉरिटी है जो पोजीशन पे डिफाइन करती है कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन किसका क्या है उस हिसाब से। और हम इसको अदर अदर टर्म में डिफाइन करें तो अथॉरिटी होती है अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट ऑफ ए इंडिविजुअल मेंबर। जिस तरह हमने बात किया था पावर एक इंडिविजुअल मेंबर की होती है, पर अथॉरिटी जो होती है वो एक पोजीशन डेजिग्नेशन की होती है। अथॉरिटी लाइज विद द फॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्युपायर सेल इशू ऑर्डर्स एंड कमांड विच इज द ड्यूटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू ओबे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है पोजिशनल थ्योरी का। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी जो इसके एकदम डिफरेंस अपोजिट पोल पे आती है, वो है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इसके दो प्रोपोनेंट रहेंगे, एक बार्नार्ड रहेंगे और एक साइमन रहेंगे। तो इसका जो मेजर क्रक्स है वो ये है, कोई भी अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट सिर्फ तब तक है जब तक सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब अथॉरिटी तभी तक वैलिड है जब तक सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इलेजिटिमेट अथॉरिटी है। तो ये थोड़ा बिहेवियरलिस्ट टाइप पे जाएगा। तो हम बात करें जैसे बार्नार्ड रिजेक्टेड ट्रेडिशनल या क्लासिकल पोजिशनल थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी, ये कहते हैं कि जो लेजिटिमेसी है सुपीरियर की अथॉरिटी की, वो डिपेंड करती है कि सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब इसमें भी बात है कि जो अथॉरिटी एक्सेप्टेंस है उसके दो जोन होते हैं, एक है जोन ऑफ इंडिफरेंस जिसको बार्नार्ड डिफाइन करते हैं, और एक है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो कॉन्सेप्ट है साइमन का। जोन ऑफ इंडिफरेंस ये है कि अगर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे कोई अथॉरिटी इंपोज कर रहा है, अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है, तो अगर वो जो सबॉर्डिनेट है वो उसके इंडिफरेंस जोन में है, मतलब उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसके पर्सनल इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होते, तो वो उसको फॉलो करेगा। अगर वो उसके इंडिफरेंस जोन से बाहर है तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह साइमन कहते हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है। वो भी यही कहते हैं कि जब तक उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो, जब तक उसके लिए वो डुएबल है, तब तक तो अथॉरिटी आपकी वैलिड है। अगर वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी अथॉरिटी इनवैलिड हो जाएगी। तो अथॉरिटी का जो पूरा डिपेंडेंस है वो डाल दिया गया है कि सबॉर्डिनेट की एक्सेप्टेंस पे। अब हम बात करेंगे, बार्नार्ड ने 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि कोई भी सबॉर्डिनेट जो है वह किसी भी कम्युनिकेशन को अथॉरिटेटिव सिर्फ तब मानेगा, उसको ओबे तभी करेगा जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नंबर 1, ही अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उसको समझ में आना चाहिए। सेकंड, ये जो कम्युनिकेशन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, जो ओवरऑल ब्रॉड पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का उसके हिसाब से। थर्ड पॉइंट है कि वो कंपेटेबल होना चाहिए उस इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट के पर्सनल इंटरेस्ट से भी ओवरऑल एज ए होल। एंड फोर्थ है कि जो सबॉर्डिनेट है जो जिसको ये कम्युनिकेशन दी गई है वो मेंटली और फिजिकली एबल होना चाहिए उसको कंप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। यही जो मैक्स वेबर की 3 अथॉरिटी हैं, इसी का 2020 में 3 मार्कर में क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो इसमें 3 है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनके बेस पे जो अथॉरिटी ड्राइव होती है। कैरिस्मेटिक, ये जनरली हम लोग अपने पॉलिटिकल स्फेयर में देखते हैं, एक्सेप्शनल पर्सनल ट्रेट है, तो उस बेस पे डिफाइन होती है ये। एंड थर्ड है लीगल रेशनल अथॉरिटी, जो हमारे लॉज हैं, रूल्स हैं और रेगुलेशन है। इसी में बात करें हम, अनदर क्लासिफिकेशन गिवन बाय एमिटाई एर्जोनियाई, ये हो सकता है आपके नेक्स्ट मेंस में आ जाए। इसमें 3 पार्ट है, कोअर्सिव अथॉरिटी, नॉर्मेटिव अथॉरिटी एंड यूटिलिटेरियन। कोअर्सिव मतलब है कि आप उनको फियर दो पनिशमेंट का, लाइक नेगेटिव रिवार्ड, प्रमोशन रोक देंगे या पे हाइक नहीं करेंगे। सेकंड है नॉर्मेटिव अथॉरिटी, आप जो सिंबॉलिक रिवार्ड्स होते हैं उनको एलोकेट किया जाए, उनको मैनिपुलेट किया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाए, तारीफ की जाए उनकी, उस तरह के पॉइंट्स इसमें आएंगे। एंड थर्ड है यूटिलिटेरियन, इसमें कि आप उनको रिवॉर्ड दें, कोई गिफ्ट दें जो उनको चाहिए, कार किसी को गिफ्ट कर दी, तो ये रिवॉर्ड अथॉरिटी भी कही जाती है। तो एमिटाई एर्जोनाई के द्वारा ये 3 इसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, कोअर्सिव, नॉर्मेटिव एंड यूटिलिटेरियन। अब बात करें हम, एक अनदर क्लासिफिकेशन है, जनरली ऐसे ही इसको क्लासिफाई किया गया, कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है। लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी का मेजर जो रोल है वो है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल्स हैं तो उसको अचीव करने के लिए जो लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए आपके पास यही अथॉरिटी है। स्टाफ अथॉरिटी मेनली है जो मैनेज किया जाता है जिनके द्वारा स्टाफ को, और ये हमेशा असिस्ट करेंगे लाइन अथॉरिटी वाले लोगों को। और फंक्शनल अथॉरिटी का कहना ये है कि कोई भी अगर जॉब है, वो उसके कोई फंक्शन है स्पेसिफिक, तो उसको बस उसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अथॉरिटी दी जाएगी। और ये अक्रॉस दी चेन ऑफ कमांड, ये चेन ऑफ कमांड का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत में पावर और अथॉरिटी के बीच में मेजर डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो हमारे 2 कॉन्सेप्ट बच गए हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन, उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।